रहा हूँ। कुछ बीमारी की वजह से कुछ कई दिन ये एजिटेशन चला था, किसान आंदोलन, उसकी वजह से। लेकिन आज गौशाला का जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा भाई चलो आज लोगों के दर्शन कराऊंगा और जो भी सहयोग कर सकता हूं उसकी कोशिश करूंगा। मैं ये समझता हूं हकीकत में तो हमारी 4 माँ हैं। एक तो वो हमारी सबकी माँ जिसने हमारे को जन्म दिया, हमारी जननी। दूसरी गौ माता जिसको हम खास तौर से जो हिंदू समाज के भाई हैं जिसको अपनी माँ ही मानते हैं। और तीसरी हमारी माँ है भारत माता। चौथी माँ हमारी धरती माता है जिस पर हमारी परवरिश होती है, जिस पर हम जीवन गुजारते हैं। तो भाई आज हम जो यहाँ आए हैं, आप लोगों ने बुलाए हैं, वो हमारी गौ माता है। गौ माता के बुलावे पे हम सारे आए हैं। तो मैं तो भाई चौधरी रणजीत सिंह से अभी जिक्र कर रहा था। चौधरी साहब पूछ रहे थे कितने रुपए दे दूं, कह रहे थे कि 5 लाख बतेरे। मैंने कहा चौधरी साहब आपका रिश्तेदार अभी आया था, मका कुछ ही दिन पहले डाटे मैं साथ था, 15 लाख दे गया था। 11 लाख की घोषणा करी। उसके बाद मैंने कहा मेरे नाम के भी थोड़े बहुत दे दो, तो कहने लगे ज्यादा तो ना बोलियो, पर 15 लाख उसने अपना आप घोषणा कर दी। तो चौधरी साहब तो बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े मंत्री हैं, कद में भी बड़े, और राजनीतिक जीवन भी इनका बहुत पुराना हो। तो जेपी दलाल तो इनके सामने छोटा सा बच्चा है, पहली बार बने हैं। तो मैं चाहूंगा चौधरी साहब ये जो गौशाला है ये डाटा देसी गौशाला नहीं है। उसमें तो 300 किले जमीन के हैं, 300 किले डाटे में। यहाँ आप कम से कम 21 लाख जरूर दे के जाओ, 21 लाख से कम ना दियो। और मुझे उम्मीद है हमारी बात सुनेंगे चौधरी साहब। दूसरा भाई यहाँ जो और भाई नेता आए हुए, ये सोनिया बेटी आई हुई है, हमारा ये सुशील खरब है, और भी जितने नेतागण हैं, इनसे भी मैं सबसे प्रार्थना करूंगा भाई जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। हर आदमी इलेक्शन लड़ने का चासलू है, एमएलए बनने का। बनने की थारी उम्र है, संघर्ष करो, बहुत रोजाना लोगों के दुख सुख में जाओ। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको शिक्षा देने के हिसाब से। 5 साल लगातार बहुत मेहनत की थी। जिस तरह हाड़ी हलवाया करे, सवेरे उठा करे, रात के 11-12 बजे पहुंचे करे, वो मेहनत मैंने की 5 साल। बीजेपी के वैसे तो कहने को हम 2 एमएलए बने थे, 88 हारे थे। हकीकत में मैं अकेला ही बना था, क्योंकि नरेश मलिक के खिलाफ चक्रवर्ती शर्मा को दे दी, उसका कोई लेना देना उस हल्के से। इसलिए नरेश मलिक जीता था कांग्रेस की टिकट, क्योंकि एक कमजोर आदमी के पास थी। मैं जीता था खब्बी खानों के बीच, आप लोगों का आशीर्वाद से। आपका उस वक्त गांव मेरे हल्के में नहीं था। दोनों तगड़े थे मेरे से हर तरह से। और भाई अपना यो देश जो गुलाम हुआ इतने साल अरागा की कोई तसल्ली नहीं है। इस जहां जात पात चलती है इस देश में, जात पात, छुआछात, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये देश के माथे पे कलंक का टीका है। ये हमारे देश में है, ताज्जुब नहीं है। और मैं जिन हालात में इलेक्शन लड़ूं था, बड़ा आप देखो कौन सी धरती में लड़ रहा था। मैं एक देखूं तो भोन आवे, वो गामा की तरफ देखूं तो नारा लगाने खोपर नु गयो के मांगे ही झलकेगा। ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे मेरे खिलाफ, कहने लगे यहाँ इस पे इनके बड़े भाई खेड़ी में रही बोले 14,000 मांगे के एमएलए का उड़े।
अरे राम कुमार गौतम के मुकाबले का कोई मेले तो लाओ। एक आदमी इस धरती पे यूं कह दो, इस किसी ने 1 रुपया 1 अन्ना किसी ने रिश्वत का दिया हो, मैंने खाया हो तो चोर हूं, गुनाहगार हूं। किसी को झूठ कूट बकाया हो अपनी जिंदगी में, जो कर सकता हूं उसका क्या, जो नहीं कर सकता हूं नहीं क्या है। लोग झूठ कूट बोलते हैं, जात पात का नारा लगाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, हम तो उससे कोसों दूर है भाई। लेकिन ऐसी धरती पे पैदा हो गए कि हमारा बस कौन चलता। मैं तो टाल कर रहा था, इनका पोता आया। ईमानदारी से कहता हूं, पूछ लेना। जिस दिन मुझे ये कह के भी गया कि जी आपने इलेक्शन लड़ना है, हल्का संभालो, उसके बाद भी मैंने कहा भाई सारे परिवार वाले को लड़ाओ, किसी को लड़ाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन जिन हालात में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ गया, मुझे पता नहीं था। एक चक्कर था, एक सीढ़ी थी कि भाई इसको टिकट दे दो, कई सीटा में रामड़ मार दोगे। वो तो अपने मकसद में पूरा कामयाब हो गए। आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राम कुमार गौतम ने का न्यू 1 रुपया थारे के दूं, थारे को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, थारे को थारा कर्ज है, बड़ा खतरनाक कर्ज, बहुत तगड़ा कर्ज है मेरे सिर पे। लेकिन भाई अफसोस है, मुझे बिना तारे मरूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। एक तो बीमार हूँ, 77 साल की उम्र होगी, अभी बोलता हूँ सांस चढ़ जाता है। लेकिन भाई मैं जो कर सकता हूँ, जितनी मेरी बची जिंदगी है, 24 घंटे आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन भाई कर बहुत कम सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा भाई, आज मैं सब भाइयों से अपील करने आया हूँ, जो भाई यहाँ गौशाला के प्रांत, लेकिन फिर भी भाई जिसा जुगाड़ है, जोगीराम जिसे देगा उसे तो दूंगा, कोशिश करूंगा एक आना इसकी बेइज्जती को नहीं करूं। ये न्यू कहते अब जिस दिन खबर आ जाएगी इतने दिए उतने तो दे दूंगा और कम नहीं दे रहा।